ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आज दिन है 212, सीजन 7 एपिसोड 12, डेट है 29 जुलाई 2026 और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट मेंटल सॉवरेटी सिस्टम। ये सॉवरेटी मतलब अधिकार भाव। जब आपकी चीज आप समझते हो कि हाँ है ही उस संपन्नता में, तो ये मेंटल अधिकार सिस्टम जब आप करते हैं, आप समझते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड उस ऑर्डर को मानता है। तो जब आप अपने माइंड के मालिक बनते हैं तो आपको समझ में आता है सॉवरेटी सिस्टम होता क्या है। तो माइंड का मालिक बनो, रियलिटी की दिशा बदलो। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, मेंटल स्लेव से मेंटल सॉवरेटी सॉवराइंस तक होगी। तो इस चीज को याद रखें। स्लेव क्या होता है? जो दूसरों के एज अ नौकर होते हैं, दूसरे लोग जिनको चलाते हैं। मेंटल सॉवराइन क्या होगा? स्वर्गिन होगा मेंटल्स, जो मालिक होते हैं, जो इन चीजों को सॉवरेटी सिस्टम को बनाते हैं, मालिक बनते हैं, जो अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं, अपने मन के ऑर्डर देते हैं, ना कि मन के गुलाम होते हैं। जो मन के गुलाम होते हैं, अपने माइंड के गुलाम होते हैं, वो मेंटल स्लेव होते हैं। तो क्लियर, आपको मेंटल स्लेव से मेंटल सर्वाइंग तक पहुंचना है। तो आज की ओपनिंग करते हैं हम। सबसे बड़ी आज़ादी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अब आप सबको धक्का लगेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी आज़ादी है मेंटल फ्रीडम। जिस व्यक्ति का माइंड, परिस्थितियां, लोग इमोशनल कंट्रोल करते हैं, वह कभी भी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि असली खेल दिमाग से चालू होता है, असली ऊर्जा दिमाग की होती है, असली धन वो होता है जहां से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आप सोचते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो भी सारा दिमाग के लेवल पर होता है, उस चेतना के लेवल पर होता है। जो सूक्ष्म जगत या आध्यात्मिक लाइन को इतना नहीं समझ पाते, तो उनको इतना मैं बता दूं कि सारा खेल उस सूक्ष्म से जब आपके माइंड के लेवल पर काम करता है। जो दरबार के लोग हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कैसे हम लेपन करते हैं दिमाग की सूजन हटाने के लिए, जो आज तक विज्ञान इस चीज के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं बना पाया जो दिमाग की सूजन को हटा सके। तो याद रखें, परिस्थितियां, लोग इमोशनल कंट्रोल करते हैं। जिस व्यक्ति का माइंड, परिस्थितियां या लोग इमोशनल कंट्रोल करते हैं, वह कभी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का माइंड, अपने माइंड के स्वामी बन जाते हैं, अपने मालिक बन जाते हैं, सॉवरेन बन जाते हैं अपने, तो उसी दिन आपकी लाइफ का नया अध्याय शुरू होता है। तो इस चीज का याद रखें, मालिक बनना है कि स्लेव बनना है। तो अपने माइंड के सॉवरेन बने, मालिक बने, स्वामी बने, उसी दिन से आपकी लाइफ का नया अध्याय शुरू होगा। क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, कि अब मुझे, जैसे कि आपको सोना है, जो लोग नींद की पिल लेते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा एक बार ऑर्डर देकर देखें अपने माइंड, अपनी बॉडी को, कि मुझे गहरी नींद सोना है, सपने वाली नींद चाहिए या गहरी नींद, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप ऑर्डर देकर देखें। और उसके बाद कोई भी अपने, जिसको भी मानते हो पूर्ण गुरु को, उनका नाम जप करते हुए या कैसे भी अपनी सांस पर ध्यान देते हुए नॉर्मली ऑर्डर देके देखें। आप देखेंगे अब आप 15-20 मिनट के अंदर ही, या कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऑर्डर देके देखिए कि मेरे को अच्छा सा भरपेट खाना खाना है, या मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो करना है। दरवाजे पर इस टाइम पर मेरी फैमिली का कोई मेंबर आएगा 3:30 बजे, या जो भी आप ऑर्डर देना चाहें अपने दिमाग को, इतने बजे मेरी आँख खुल जाए जैसे ही वो दरवाजे पर आए, बेल बजाने से पहले, और आप देखेंगे कैसे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुलेगी। आप बोले मुझे 1 घंटा और सोना है, या मुझे अच्छी इस, मतलब आपने देखा होगा कभी भी, आपने वो कहानी सुनी है, किसी चीज को जब हम शिद्दत से
पाते हैं या चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो उसके पीछे का मतलब क्या है कायनात का? आपका माइंड, आपके प्रोसेस, आपकी फीलिंग, आपके वर्ड्स, आपका पूरा फ़ोकस, आपका ध्यान उस चीज़ पर होता है जो आप पाना चाहते हैं। तो ऑटोमैटिकली क्या होता है, आपका माइंड को ऑर्डर मिलता है जाने-अनजाने में कि हमें चाहिए क्या, और आप ऑटोमैटिकली वो चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो जब आप अपने माइंड के सॉवरेन स्वामी बनते हैं, मालिक बनते हैं, अब आपको पता चल गया है कि आपको पीछा नहीं करना, आपको वो कायनात वाला, चाहत वाला डायलॉग की जगह आपको सीधा मालिक हो तो आपको ऑर्डर देना है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, या मुझे ऐसे इस लोगों में बैठना उठना है, या ऐसे मेरी कंडीशन हो, या इतना धन चाहिए, उस तक के लिए व्यवस्था बनाएँ। उसके लिए जो आपके सामने रास्ता खुले उसको आप उस लिविंग स्टेट या जो आपकी आइडेंटिटी है उस हिसाब से आप एक्शन लें और स्वामी की तरह अपना कार्य करें, मालिक बनें, तो आपकी लाइफ का नया अध्याय आपको दिखेगा। आगे चलते हैं कोर्ट ट्रुथ की तरफ। मेंटल सॉवरिटी आपके पास है, मालिक की स्वामी अधिकार है, आप ऑर्डर देना जानते हैं, समझते हैं, चेतना के लेवल पर हो, चाहे विज्ञान के लेवल पर हो, चाहे आपको ये सारी चीज़ बातें समझ में आती हों, दोनों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मालिक होने पर कैसे हम इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम हमारा मन हमें चला रहा है या माइंड हमें चला रहा है, कि हम ही अपने माइंड और बॉडी को ऑर्डर दे के चला सकते हैं। आपको पहली बार पता चलता है कि इमोशनल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी जो आपकी ज़मीन है, मेंटल, आप उसमें जंगली घासें उगी पड़ी हैं, आप खुद चाहकर उसमें कोई भी फसल उगा सकते हैं, कोई भी इच्छा विचार आशाएँ पूरी कर सकते हैं। कैसे? जब आपको पता चलता है, अभी तक आधे से ज़्यादा पब्लिक या लोगों को पता ही नहीं है, तो उसके बाद जब आपको पता होता है इमोशनल कंट्रोल हो सकता है, तो आपको क्लियर डिसीजन होते हैं, आपको पता होता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक हमें पीनी है, नहीं पीनी। हम मन के मालिक हैं, हम बॉडी के मालिक हैं, हम पूरे अधिकार है, तो हम किसी चीज़ का पीछा नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, हम मानते हैं कि मैं हूँ ही, क्योंकि चेतना से ही सब कुछ बना है, आत्मा, परमात्मा, ऑब्जर्वर इफेक्ट से देखा जाए तो सब चीज़ देखने वाला और करने वाला और जो है सब कुछ वही है। तो सब कुछ जब उसी से बना है और हमारे अंदर जो चेतना है या परमात्मा, जब कण-कण में या उस पार्टिकल्स में सब कुछ जब हम एक हैं, तो चीज़ें अलग कहाँ हुई? अलग, और जो हम प्रे कर रहे हैं या हम जो चीज़ों को अफ़र्मेशन के लेवल पर बोल रहे हैं, जो एक बेसिक लेवल है कि हम मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, जबकि इस लेवल पर अगर आप कुछ जान गए हों, समझ गए, तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो हूँ ही, मैं अमीर हूँ ही, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप महसूस करेंगे। ये तो तब अफ़र्मेशन बोली जाएगी जब आप बेहोशी में किसी चीज़ को सेट कर रहे हो, अपने माइंड को कोई कमांड दे रहे हो। और आप जब जाग जाते हैं, आप उस लेवल की जानकारी को, योग्यता आपको समझ में आती है, तो आप को क्लियर होगा कि हमसे ही तो है। और चेतना का तो मूल स्वभाव स्वभाव क्या है? पॉज़िटिव। जितनी भी पॉज़िटिविटी है, तो फिर चिंता किस बात की? तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें, इमोशनल कंट्रोल आपको कोल्ड ड्रिंक की जगह आप छोड़ देंगे, कि आपको लगेगा कि इससे नुकसान होते हैं, बाल उड़ते हैं या ऐसा होता है एक्स वाई जेड, तो आपके क्लियर डिसीजन होंगे, हमें पानी पीना है, हमें जूस पीना है, ये जूस भी हमें कौन सा पीना है। पावर एक्शन आपको समझ में आएंगे, पावरफुल एक्शन, कि आप उस साइड ना जा करके दूसरी साइड गए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी समझ में आएगी आपकी, जो आपको एक नया माइंड बॉडी स्टैंडर्ड आपको देगी। तो जो अपने माइंड का राजा है, उसी के डिसीजन से सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, जो अपने माइंड के गुलाम हैं, स्लेव हैं, उनकी ज़िंदगी देख लो, उनकी बॉडी देख लो, उनकी जो भी बिहेव देख लो, उनको खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, हमें हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है, हमें लोग इज़्ज़त क्यों नहीं देते, उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो अपने माइंड के गुलाम हैं। और माइंड उनको जो-जो बुलवा रहा है, जो-जो उनकी हैबिट हैं, संस्कार हैं, वो बाहर निकल के आ रहे हैं। इसको हमारा दरबार नेक्स्ट लेवल पर जब डिकोड करके आपके सामने रखता है, तो ये स्मृतियाँ होती हैं। तो आप देखें, आपको दरबार ने शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, आप क्या स्मृतियाँ बनाएँगे? क्या अच्छा सोचेंगे? उस चीज़ पर ध्यान दें, अपने माइंड का राजा बनें, ना कि आपको देखने को अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, आपको तो अच्छे पे ध्यान देना है।
तब जब आप माइंड के राजा के लेवल पर सोचेंगे तो आपका ध्यान अच्छे पर ही जाएगा। चीज़ें गलत, सही, बुरी सब कुछ है। आपको क्या चाहिए, आपके ऊपर है। आपको चिंता पे फ़ोकस करना है या सुख पर फ़ोकस करना है? सुख पर फ़ोकस करोगे, सुख बढ़ता चले जाएगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। जो दुःख पर फ़ोकस करते हैं, उनके साथ क्या होता है, माइंड का ऑर्डर गया। हाइपोथैलेमस माइंड की जो पीनियल ग्रंथि है, उससे केमिकल रिलीज़ हुआ, चिंता का, डर का। आपके पेट में वो चीज़ें पहुँची जो हमारा दूसरा माइंड है। फिर ऑटोमैटिकली जो रोग नहीं होते, वो बीमारी आपके शरीर में दिखती हैं, कहाँ से बनती हैं? हमारी बॉडी जब बीमारी बना सकती है चिंता के ज़रिए या टेंशन, डर के ज़रिए, तो हमारी बॉडी उस खुशी, उस डोपामाइन, उस शुक्रगुज़ार या हैप्पी माइंड के ज़रिए आपके अंदर जो डोपामाइन, जो खुशी रिलीज़ होती है, उसके ज़रिए आप सुखी भी हो सकते हैं। आपने देखा हो कई लोग कहते हैं कि खाना उतना खाएँ, क्यों? कि बॉडी को अगर खाना पचाने में ही सारी ऊर्जा लगा देगी तो बॉडी अपने आप को ठीक कैसे करेगी? तो हमारे उसमें सनातन में क्या बताया गया था, फास्ट रखें। फास्ट रखने से क्या होता है कि बॉडी को खाना पचाने की जगह उसको खुद को रिकवर भी करना चाहिए। काफ़ी हमारी बॉडी में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जब हम बॉडी को वो डाइट देकर जो हैवी हैवी हो और ठीक हो, जो पच सके, जैसे दालें या अदर चीज़, जो हम इन चीज़ों को देते हैं, जो हमारी बॉडी कंज़्यूम कर पाती है आसानी से, आप देखेंगे आपकी बॉडी इतने उस चीज़ में नहीं लगी रही कि उसको पचाना है। आपकी बॉडी फिर आपको रिपेयर करती है, माइंड हीलिंग करती है, जो भी बॉडी खुद से ही आपको ठीक करती है। आपने कभी देखा हो, हमें जुकाम, बुखार, छींक या नाक बंद हो जाना, लेफ्ट राइट नोज़ का, ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के तौर पर बॉडी खुद अपने आप बॉडी को हील करती है। तो ये सब ऐसे होता है, तो इस हिसाब से आप समझें, जो अपने माइंड का राजा है वो उसी के डिसीजन सबसे शक्तिशाली हैं। तो आपको समझना है, आपको मन का गुलाम बनना है, स्लेव बनना है, तो आप खुद के ही नौकर हैं, धोखा किसी को नहीं देंगे, सिर्फ अपने आप को देंगे। और अपने मालिक बन जाएंगे तो राज आप अपने पर करेंगे, क्योंकि दुनिया पे राज कौन कर सकता है, जो अपने पे कर सकता है। जिसको अपना ही नहीं पता वो दुनिया पे क्या देखेगा। तो सिंपल सा है, क्लियर। आप पीछे भागते हो पैसों के, धन शोहरत, चीज़ें आपके अंदर से शुरू होती हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, वैसी परिस्थितियाँ, वैसी स्मृतियाँ, वैसे माइंड को ऑर्डर जाता है और फिर माइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैसे काम करता है। आपने बार-बार बोला कि धूप है, ये दिक्कत है। आप रिपीट कर रहे हो, कुछ नहीं, वो तो है ही। आप अगर रिपीट करते हो तो इससे आपके माइंड को ऑर्डर जाता है। फिर अगली बार जब धूप में गिर जाओगे, तो आपको और ज़्यादा चिड़-चिड़ परेशानी होगी, तो उसके ज़रिए आपको क्या बोलना है, अपोजिट कर देना है। माइंड का मालिक बनना है। तो हम अपने नौकर को ये चीज़ तो नहीं बताओगे, भाई मालिक हो, दिक्कत आपको हो रही है, आपको ऑर्डर क्या देना है? आपको ऑर्डर देना है कि बहुत ठंडक है या स्वस्थता है या छाँव। पहले ऑर्डर देके चलें कि मैं जब अपने कार्य के लिए निकलूं कभी भी, तो उस टाइम पे मौसम अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसी टाइम प्रेफर करेगा आपकी बॉडी को। ये सिग्नल हैं यूनिवर्सल, चेतना के लेवल पर या माइंड के लेवल पर जो तरंगे हैं आपको समझ में आएंगी। और जब अगर नहीं ऑर्डर देते तो आप कम से कम, आपको नहीं पता तो कम से कम अच्छा तो बोल ही सकते हैं। और क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो आपका माइंड फिर वो फसल, वो बीज डालेगा जिससे आपको वही धूप इतनी बुरी नहीं लगेगी। वही धूप आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, आपको सुकून भी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें, आप क्या चीज़ें करते हैं अपने माइंड के लेवल पर, क्या डिसीजन देते हैं और अपने आप को क्या बनाते हैं आने वाले समय में। तो मैंने पहले ही बताया, प्रेजेंट हमारे हाथ में, टुडे इज़ द गिफ्ट, पास्ट हिस्ट्री होती है, और फ्यूचर मिस्ट्री होता है। तो अभी जो आप कर सकते हैं, भाग्य क्या है, जिस चीज़ में आप भागीदारी देते हैं, सिंपल सा है। तो आपके किस चीज़ में भागीदारी देनी है, फालतू की चीज़ों में या अपने काम की चीज़ों में? तो पाना बहुत कुछ है जीवन के आधार पर, क्योंकि मानव जीवन का मकसद कुछ और है। और अभी तक लोग काफ़ी बेहोशी में वो सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान तक है जीवन। जीवन इससे बहुत आगे की चीज़ों पर है। जो दरबार के लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वो क्या-क्या देखते हैं, क्या-क्या करते हैं और क्या है जीवन की असली कहानी। आगे चलते हैं, हम समझते हैं द मेंटल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क।
तो मेंटल सॉलिडिटी क्या है, उसका फ्रेमवर्क हम जानेंगे। मॉड्यूल 1 थॉट कमांड। हर थॉट पर विश्वास मत करो, जो थॉट मिशन को स्ट्रेंथ दे वही स्वीकार करें। आपके अंदर विचार आएंगे, आपका माइंड चलाता रहेगा उल्टी सीधी बातें, क्योंकि उसकी आदत बन गई। ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। कैसे चलता है, आपने कोई आदत डाल दी 4 बजे उठने की, अब आप ऑटोमेटिकली 4 बजे ही उठेंगे। कैसे उठेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, वही थॉट, वही स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे, अच्छे बुरे। आप अगर उन अच्छे विचारों पर या बुरे विचारों पर ध्यान देके अगर काम करने लग जाएंगे, आपको आएगा किसी पर कोई चीज़, ये करता हूँ ये करता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके अंदर से आलस हट जाएगा, आप वो करने लगोगे। जैसा कि कई बार मेरे साथ होता है कि चल आज बिरयानी खा लेते हैं, या आज बाहर का खा लेते हैं, या आज घर का खाते हैं, या आज ये खाते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे है, पहले थॉट आई, क्योंकि ये थॉट फसल, ये एक्सपीरियंस मैंने कभी किया था, अब आई। अब मैंने सोचा सोचा, ऊपर से माइंड को ऑर्डर गया। अब अचानक से ही घर की सब्जी या घर के खाने में स्वाद नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, या बाई चांस बनानी या एक्स वाई जेड कोई भी दिक्कत आ गई, माइंड की कमांड से कितनी सारी चीज़ें हो गई। अब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वही बाहर से खाना लेने, चाहे वो बिरयानी हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि मैंने कमांड दी है, एक बार नहीं 10 बार दी है, 10 बार मैंने उनका एक्सपीरियंस किया है। अब वो जो थॉट है, वो विश्वास जो मैंने किया है, वो मैंने स्वीकार कर लिया, तो ये हमारे जो मिशन है उसको स्ट्रेंथ देती है। तो हमें कौन-सी स्वीकार करनी है, कौन-सी एक्सेप्ट करनी है। हमारी जो फ्रेम में, जो हमारे दिमाग में उल्टी-सीधी विचार चलते हैं, उनको देखो कि ये विचार है, मैं एक चेतना हूँ, ये दिमाग का खेल है, या ऐसे समझिए ये स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ आपको चला रही हैं, या स्मृतियाँ कई बार आप पर काम, दूसरे की स्मृतियाँ या आपकी स्मृतियाँ हैं, तो आपको दिखेगा कैसे ये काम करती हैं। आपने किसी से बिज़नेस की बात करी, सारा कुछ हो गया, 1 महीने बाद सामने वाले ने मना कर दिया। आपने सोचा सामने वाले ने क्यों मेरे पैसे मार लिए, मना कर दिया। आप सोचो सामने वाले की स्मृतियाँ नहीं है, आपकी स्मृति सामने वाले माइंड, मतलब सामने से बात कर रही है आपको मना करके। सोचो कैसी स्मृतियाँ हैं। किसी की बेइज्जती होती है, किसी को इज्जत मिलती है दूसरों से, किसी का धंधा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है दूसरों के जरिए। अब ये कैसे चलता है, दूसरों के जरिए। ये स्मृतियाँ आपके अंदर होती हैं, वो सामने इफेक्ट करके, जैसे मैंने बताया ना, चेतना के लेवल पर सारी चीजें चल रही हैं 3D आयाम में। आप मूवी देखने जाते हो तो पर्दे पर आग लगी, लड़ाई हुई, बारिश हुई, जितनी भी पूरी मूवी देखी, पर्दा जला, पर्दा नहीं जलता, और हम मूवी में देखते हैं कि आग भी जली, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे ही ये सब एक पर्दे पर चल रहे हैं। कौन से पर्दे पे, ये कैनवास पर्दा कौन सा है, ये है चेतना का, आत्मा का पर्दा। और ये सब हम जो फील करते हैं, इस पांचों इंद्रियों से, इस बॉडी माइंड से फील करते हैं। तो जैसा-जैसा हम फ़ील करते हैं इस पर्दे के ज़रिए, और हम जाग कर ये भी महसूस करते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो हमें हकीकत पता रहती है। हम उन बिलीव्स को, उन सिस्टम को, उस मूवी को समझ पाते हैं। अगर हम डीप में चले गए और फ़ील कर लिया, तो कई बार हम, ऐसा होता है कि मूवियों के साथ-साथ हम भी फ़ील कर लेते हैं उन दुःख को, उन सुख को, हमें भी अच्छा लगने लगता है ऑटोमैटिकली। तो ये मूवी को देखने से या गाने सुनने से ऐसे माइंड पर क्या फील होता है, वो कैसे होता है, यही होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे माइंड के केमिकल को, डोपामीन जो दिखाता है। जब हम किसी को तारीफ करते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी की बुराई करेंगे तो किसी को बुरा लगता है। ये शब्दों से ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे थॉट है, आपकी मिशन है, आपको कौन सा स्वीकार करना है। आपने स्वीकार करा है भाई इज्जत मिले, बुराई किसी को नहीं चाहिए, तो ये होते हैं। आपको कौन से थॉट लेने हैं। तो अभी तक लोगों को अच्छा बुरा तो पता है, पर अच्छा बुरा ये भी देखें, आपके इच्छा विचार आशाएं जो आप पाना चाहते हैं, क्या आप 10 साल 5 साल बाद अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहते थे। अगर ऐसे ही जीना चाहते हैं, तो आप टुडे में जो काम कर रहे हैं, जो टुडे में आप भागीदारी दे रहे हैं, आज जो प्रेजेंट है आपके सामने, क्या सच में आप उसी दिशा में जा रहे हैं। इस चीज को स्वीकार करें, चाहे थॉट के लेवल पर हो, चाहे सोच के लेवल पर हो, चाहे कर्म के लेवल पर हो, चाहे जो भी आप चीज चीज में अपना टाइम दे रहे हो, अच्छे बुरे जो भी आपकी नज़र में हो, उस चीज़ को एक बार एनालाइज़ ज़रूर करें, फिर स्वीकार करें उस विचार को। क्योंकि सबसे पहले चीज़ें 2 बार होती हैं, पहले दिमाग में होती है, फिर रियल में होती है। तो दिमाग में आपके जो चीज़ चल रहा है, उसको देखें आपके लिए सही है या गलत है। कई बार इंसान सोचता रहता है उल्टा-सीधा और फिर उसी को हकीकत मानता है, जबकि ये स्मृतियाँ होती हैं दूसरे की।
जो आपके लिए काम कर रही होती है। आपको ध्यान ही नहीं देना, देखना है कि भाई मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके काम की चीज़ें तो एक्सेप्ट करें, आपके काम की नहीं है, आपको गिरा रही हैं, आपको डाउन ले जा रही हैं, आपको दुख दे रही हैं, छोड़ दें। तो स्वीकार वही करें जो आपके थॉट मिशन को स्ट्रेंथ दे। क्लियर। मॉडल 2 की तरफ चलते हैं। मॉडल 2 है इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी में आप सीखेंगे इमोशन को दबाओ मत, उसे सही दिशा दें। आपने देखा होगा कई लोग इमोशन को दबाते हैं, फिर एंड में बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत लड़ लेते हैं। और कई लोग कहते हैं पागल है, कई कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इसको। तो सीधा हमारे बड़े बूढ़े क्या कह के गए, साफ कहो सुखी रहो। तो उसमें जो आपके इमोशनल हैं, आप साफ कहने का मतलब सोच समझकर इस तरीके से उसको सही दिशा दें कि आपने कह भी दिया कि ये बात है और ये तरीका है, कि आपका काम भी हो गया, आपने जवाब भी दे दिया। तो आपका इमोशन को आपने दबाया भी नहीं, आपने नेक्स्ट में कोई नया इमोशन भी नहीं बनाया उल्टा सीधा बोल के। आपने उसको सही दिशा कैसे दी, आपने एक राइट, एक समझदारी का आंसर किया या क्वेश्चन किया। तो ये एक सही दिशा बनती है आपकी इमोशन की, कि मैं इसलिए नहीं जा सकता बाहर कि भाई मेरी को ये प्रॉब्लम है धूप से, या मेरे को ये बात है, आप जा सकते हैं। इससे क्या हुआ, आप जवाब उल्टा भी दे सकते थे, आप कुछ और भी कह सकते थे, चुपचाप उसके साथ जाके खुद को परेशान कर सकते थे। तो इसमें क्या होगा, दिक्कत आपको होगी। तो आपको दिक्कत नहीं देनी अपने को ना दूसरे को, आपको राइट वे एक समझदारी का आंसर करना है कि मेरे साथ ये कंडीशन है, मैं इस स्थिति के लिए ऐसा हूँ, या मुझे छाते की ज़रूरत है, या मेरे को ठंडे पानी, या मेरे को ये सूट नहीं करता। मतलब जो भी आप कह सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। आपको इमोशनल मास्टरी कैसी होगी, आप फील करें पैसों के लिए क्या फील करते हैं, अच्छा बुरा भला। आप देखें आपकी फैमिली ने क्या सिखाया है कि भाई पैसों को कैसे बचाना चाहिए, क्या खर्च करना चाहिए या उड़ाना चाहिए। बचाना चाहिए ये दब रहा है, उड़ाना चाहिए ये बेकार डिसीजन है, क्योंकि नया इमोशन बनेगा तो दोनों की दो इमोशन बन जाएंगे। हमें हमें ना इमोशन बनाने हैं, ना हमें दबाने हैं। हमें क्या है, उन जो हैं उन्हीं को सब राइट डिसीजन दे, राइट दिशा देनी है। तो हमें क्या करेंगे, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत आसानी से आता है, पैसों के लिए शुक्रगुजार रहें। आप 100 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो इस तरीके से खर्च करें कि थैंक यू मनी। कुछ ना तो ये याद रखें कि थैंक यू मनी, के क्यों थैंक यू कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो 100 रुपए हैं, तो आप वो चीज़ को खरीद पा रहे हैं। सोचो, आप कोई भी चीज़ को जो खरीदते हैं, जो आपके पास पैसे आते हैं, तो उसका कभी आप शुक्रगुजार करके तो देखें, सोचे तो सही। लोग खर्च करने से पहले रोते हैं। अरे मैंने बोला भाई रोते क्यों, कहते हैं भाई खर्च करेंगे तो रोना तो आएगा ही। रोना आएगा तो माइंड को क्या, दिमाग में क्या जा रहा है। तो पहली बात तो या तो आप योग्य नहीं है, या आप उतने पढ़े लिखे नहीं है जो आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जिनको समझ में आती है, जो सीखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ लाना चाहते हैं, जो स्मृति के लेवल पर, दरबार के लेवल के लोग हैं, वो समझेंगे। वो माइंड को क्या बोलेंगे, क्या बातें करेंगे उस नौकर के सामने, उस रोबोट के, उस में कोडिंग हर पल जारी है, उसमें आप क्या देखेंगे। आप शुक्रगुजार होंगे कि भाई पैसा है, थैंक यू, क्योंकि हमने खर्च किया, हमारी ज़रूरतें पूरी हुई। सोचो, आप शुक्रगुजार भी नहीं कर रहे, शिकायत कर रहे हैं, आगे से आपके माइंड को क्या ऑर्डर गया, आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि माइंड को तो वही ऑर्डर गया कि नहीं नहीं। आप पैसे, कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि उनकी कंजूसी बढ़ती चली जाती है। एक समझदारी के लेवल पर काम करें, क्योंकि आपके साथ एक सॉफ्टवेयर, आपका एक रोबोट, आपका एक दिमाग है, जो हर चीज फीलिंग के लेवल पर, वर्ड के लेवल पर, समाज के उस संस्कार के लेवल पर जो आप देखते हैं बॉडी या फील करते हैं इन पांचों इंद्रियों से, वो उसको एक्सेप्ट करता है। और आप ही बेहोशी में रहोगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आपको चेतना के लेवल पर हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप माइंड, आप चेतना है, ये आपके टूल्स हैं। आपकी को क्या कोडिंग डालनी है, कौन सी चीज़ को आपको समझना है, हमें क्या राइट। तभी मैं कहता हूँ समझदारी, चालाकी बेवकूफ़ी होती है। समझदारी ही एक जीवन है जिसको आप जी के माइंड और चेतना के लेवल पर समझ सकते हैं, क्योंकि चेतना का जो है मूल स्वभाव पॉजिटिव, और समझदारी उसी का है। तो सही दिशा दें, राइट पाथ पे चलें। अब मॉडल 3 है फोकस डिसिप्लिन।
जहाँ फोकस जाएगा वहीं एनर्जी बढ़ेगी या जाएगी। मैंने पहले भी बताया, जब आपको राइट वे है, सही दिशा मिल गई, आपको पता है हमें क्या करना है, तो आपको जो मॉड्यूल 3 में आप सीखेंगे ऊर्जा, सबसे महंगी चीज़ क्या है पैसे से भी बड़ी? ऊर्जा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो भी कुछ है वही है, उसी से सब कुछ बना है। वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही है, और वही आपके अंदर में भी है। सोचो अलग-अलग इतनी सारी चीज़ों में, जीवों में वो बैठा है, वो परमात्मा, बड़ा अजीब खेल है। अब इसके बीच में क्या दे दी गई है? ऊर्जा। इसको हम ऐसे समझेंगे, शिव और शक्ति। शिव कौन है? चेतना। सारी फिल्म जो बैनर है, जो आप मूवी देख रहे हैं पर्दे पर, वो कौन हुआ? शिव। जो उसके अंदर चीजें चल रही हैं, वो कौन हुई? ऊर्जा, शक्ति। तो चेतना ऐसी हमारे अंदर जो शिव है, जो चेतना है, जो हमारी ऊर्जा है उस चेतना की, जिसको हम शक्ति बोलेंगे, वो हम इस पूरी बॉडी माइंड के जरिए जिस पर हम ध्यान देते हैं अच्छी चीजों पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा चीजें हमारे पास आती हैं तेजी से। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही चीजें बड़ी हो जाती हैं। आप थोड़ी देर दुख पर ध्यान दे के देख लो, चिंता करके देख लो, आपकी चीजें बढ़ेंगी, बस घटेंगी नहीं। आप सुख पर ध्यान दे के देख लो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो इन चीज़ों के परे जाना चाहते हैं, आप समर्पण करके देख लो कि माँ बाबा आप या जो भी जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म जाति के हो, समर्पण करके देख लो। या छोटे, इसको भी नहीं समझ सकते तो आप छोटे बच्चे को देख लो, उसके पेरेंट्स उसको कितनी भी ऊंची से उछाले, छोटा बच्चा डरेगा ही नहीं, उसे पता है कि ये कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि समर्पण। तो टेंशन है नहीं। टेंशन किनको होती है? जिनको ये चीजें नहीं पता होती, जो गलत दिशा में जाते हैं, जिनके संस्कार, जिनका ध्यान, जिनकी परवरिश, जिनका समाज, जिनके ऑटो पायलट मोड पर, जिनके संस्कार, जिनके डाटा, ये गंदा गंदा इकट्ठा होता रहता है, ये स्मृतियां बन जाती हैं, फिर आप वैसे ही बिहेव करते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोग मिलते हैं, जिसको हमारा दरबार कई बार डिफाइन कर चुका है कि जैसे स्मृतियां होती हैं, इंसान वैसा वैसा दास होता है, गुलाम होता है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी ही बनेंगी। आपके अंदर स्मृतियां हैं रोने धोने की, आपको रोने धोने वाले लोग मिलेंगे। आपके अंदर स्मृतियां हैं अमीरों वाली, आपको अमीरों वाले लोग मिलेंगे। आपके अंदर जैसी स्मृति, जैसा आपकी थॉट, जैसा आपके संस्कार डाटा होगा, आपका फोकस वहीं जाएगा। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक मोड पर चलता है, ऑटो पायलट मोड पर चलता है, क्योंकि अभी तक आप लोग बेहोशी में हैं ज़्यादातर। जब आप चेतना के लेवल पर जागते हो तो आपको पता चलता है ये सारे विचार, ये सारी जो भी चीज़ें, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चलने दे। वो विचार अपने आप डूब जाते हैं, शांत हो जाता है मन। जब आपने कभी अपने विचारों पर, अपनी साँसों पर ध्यान दिया हो, तो कोई भी चीज़, क्योंकि ये जो गुलाम है ना, जब इस नौकर पर फ़ोकस जाता है ना हमारा मालिक का, तो ऑटोमेटिकली नौकर अपनी औकात में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि मालिक आ गया। तो इस पर ध्यान ज़रूर दें कि आपका मन, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, अच्छी विचार सोचवा रहा है या गलत? गलत है तो नौकर को ऑर्डर दें, बदल दें। तो आपकी ऊर्जा जहाँ जाती है, याद रखें, आप चिंता करोगे, चिंता ही बढ़ेगी। 10 दिन चिंता कर ली तो 20 दिन की चिंता या 30 दिन की चिंता आपने बना ली। आपको क्या करना है? अब आप कहोगे भाई मैं चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? अब आपको करना है अपनी फोकस ऊर्जा को अच्छी चीजों पर कैसे लगाएं, मजबूरी है। तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप किसी को तो मानते होंगे, कोई तो भगवान को मानते होंगे। आपकी औकात नहीं है तो किसी भगवान को तो मानते होंगे। जिनकी औकात है वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर, जो भगवान को भी मानते हैं, अपने को भी मानते हैं, उस पर बिलीव रखकर, अब आपको शुक्रगुजार रहना है या चिंता करनी है? आपको मौज में रहना है या टेंशन में रहना है? आप खुशी मनाओगे, जो होगा अच्छा होगा, या दुखी मनाओगे? तो आपके स्मृति अच्छी बनेगी, आपके माइंड में हाइपोथैलेमस आपको अच्छी चीजें रिलीज करेगा, और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लगेगी। तो आपकी फसल कैसी उगेगी? आपके माइंड को क्या क्या ऑर्डर जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो हम पहले कई बार बताते हैं कि जो लोग अपनी बॉडी के बारे में शिकायत करते हैं, सोचते हैं, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर थे एक बार, मेरी मॉम गई थी फीस जमा करने, तो उन्होंने बोला था अपनी बॉडी के बारे में, तो उन्होंने बोला था मेरे प्रिंसिपल ने, आप उस चीज़ पर ध्यान ही ना दें, आप ऐसा वर्ड ही मत बोलें, आप बोलें अच्छा है, ठीक है। तो मम्मी ने बोला था ऐसा कैसे बोल दो जब है ही दर्द। उन्होंने उस चीज़ पे एक्सप्लेन तो नहीं किया था, उन्होंने ये बोला था आप सिर्फ अच्छा बोलें, बस।
क्योंकि ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता, ना समझा सकता। आज जब मैं इस चीज़ को समझता हूँ, समझाता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इसके पीछे ऊर्जा, एनर्जी, हमारा ध्यान, जो चीज़ें हम ढूँढते हैं कि पैसा मेहनत से आएगा, कमाने से आएगा, या सबसे बड़ी चीज़ ऊर्जा, पैसा है। अच्छी बात है जिसको नहीं पता, पर जिसको पता चल गया है, जो जानता है, तो जो आपकी ऊर्जा है, अगर आपका रिच माइंड सेट है, तो ऑटोमैटिकली आप अट्रैक्ट करेंगे वो सारी दौलत शोहरत। आपका माइंडसेट, आपकी स्मृति गरीबों वाली है, तो ऑटोमेटिकली आप वही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप तो बेहोशी में, और जो होश में रहता है उसे पता होता है कि कैसे हम, हमारा फोकस, हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर नहीं। दरबार बार बार कहता है, सनातन बार बार कहता है, ध्यान। जो आप हो अभी तक, आपने जो भी आपके विचार हैं उसका ही आप फल हो। आप जो जीवन भोग रहे हैं अपनी स्मृतियों के कारण, अपने जो आपने कर्म करे हैं उसके कारण। कर्म कौन से होते हैं? भाग्य क्या होता है मैंने बताया, फिर से दोहराता हूँ, भाग्य वही है जहाँ आपने भागीदारी दी है। आपने अपनी भागीदारी, अपना फोकस, अपनी एनर्जी कहाँ डाली है? सुख पर, तो सुख ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आपने अपनी बॉडी को शिकायत करी है, आपने ना शुक्र रहे, आपने सिर्फ शिकायतों पर फोकस करा है, जो है उस पर कभी फोकस नहीं करा। तो आप ध्यान रखें, आप अपने जीवन में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह माइनस में जाते रहेंगे। आपको प्लस में आना है तो प्लस वाली चीजें करें, चाहे हो ना, आप पहले से शुक्रगुजार रहें। जो आप घर मकान चाहते हैं, सिमुलेशन करें, अपने दिमाग में वो चीजें चलाएं, वहां पर ऊर्जा पहुंचाएं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके 10 साल, 5 साल आपके चेंज होने लगेंगे। आप, कोई कहेगा भाई ये चीजें बहुत देर से मिलती हैं, तो आप 24 घंटे में कितनी देर ध्यान देते हो इन चीज़ों पर, जो आपकी इच्छा विचार आशा है? 24 घंटे में आपने 1 घंटे बात सुन ली, आधा घंटा आपने काम कर लिया, बाकी आपने 23 से 22 घंटे सिर्फ अपनी वही रिपीटेशन, जो आपके दिमाग में आपकी परवरिश है, जो भी आपने है, वो ही बड़बड़ाते रहते हो, वैसे ही सोचते रहते हो। तो पैदा तो, फसल तो वही होगी ना जिस चीज़ पर आप ज़्यादा भागीदारी दे रहे हैं, भाग्य तो वही बनेगा। ये चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा विचार आशा को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, चमत्कार को देखने के लिए, इस स्मृति, ये सनातन का ज्ञान को उजागर, जिसको कहते हैं कि सारी खेल यहाँ से है, इस चीज़ को आसानी से, आप चमत्कार को देखने के लिए आपको इन चीज़ों पर भागीदारी देनी पड़ेगी। कितने घंटे? आपको ज़्यादा चाहिए तो आपके पास 24 घंटे एक दिन, तो आपको 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मेरे को BMW कल ही मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ BMW कल तो नहीं मिलेगी, पर आपने 24 घंटे में 48 घंटे के काम कर लिया, BMW को इमेजिन कर लिया, सोच लिया, देख लिया, चला लिया, मान लिया। जो जो भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड को सबकॉन्शियस में चलेगी, या आपने चेतना के लेवल पर समझ लिया, या जैसे भी आपको समझ में आई, आपने स्मृतियाँ बना ली, आपने फील कर लिया। आप चाहे किराए की ला के चलाते हो, चाहे दोस्त की हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास होगी वो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ऊर्जा गई है, सब चीज़ आपने वो चीज़ फील कर रखी है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या फील कराएगा? वही गियर, वही स्टीयरिंग, वही चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑटो पायलट मोड पर आदत लगा दी, अपने माइंड, अपनी बॉडी को, और इसका काम है यही तो अट्रैक्ट करके लाता है चीज़ें। जो अंदर होगा वही बाहर दिखेगा। दुनिया एक आईना है, जैसा आप हो उस आईने में, वैसे ही सामने आपको दिखता है, जैसे आप देखते हो अपने आईने में। तो आईने में वही होता है जैसा आप हो, सिंपल है। वैसे ही आपके अंदर जो है वैसे ही बाहर प्रकट होता है। तो समझ गए, ऊर्जा फोकस हमें कहाँ लगाना है, ध्यान साधना हमारे को क्यों कराई जाती है, तीसरे नेत्र या उन चीज़ों पर ध्यान देना, या कई और चीज़ें, वो क्या है? वो हमारे उस जीवन को, उस परम चेतना को, उस आत्मज्ञान को पाने की चीज़ें हैं, जिनके पीछे लोग दीवाने हैं, जिनको कहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ मिल जाएं, वैसी मिल जाएं। ये बीच के रास्ते में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती रहेंगी, आपको समझ में आ जाएगा हम तो हैं ही संपन्न। आपको क्लियर हो जाएगा, टेलीपैथी, मन की बातें जानना, सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे दरबार में देखें, काफ़ी लोग देखते हैं आँखों से, जो बाबा के साथ उनके शिष्य हैं, जो सेवा में हैं। और बाबा तो क्या-क्या करते हैं, आप देखें, ये सारी ताकतें, ये एनर्जी, ये शक्ति कैसे काम करती है चेतना के लेवल पर। ये कहीं बाहर से थोड़ी आई हैं, ये सब अंदर से आई हैं। पर जब आपको कोई शिक्षा या पूर्ण गुरु, कोई अच्छा गाइडेंस टीचर मिलता है, तो आपको इस लेवल तक ले जाता है। आपको पता चलता है कि पहली बार पता चलता है कि हमें आज तक 20 साल, 30 साल हमने फोकस किन चीज़ों पर दिया था, ऊर्जा हमारी क्या बनी। हमें फोकस सुख पर देना था, तभी तो सुख आएगा। हमने सिर्फ
नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दिया तो हमारा क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। तो गाइडेंस जैसे आपको डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ चैनल से मिलती है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको और नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो ईश्वरीय चिकित्सा चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो ये कहूँगा डायरेक्ट आ जाएँ। अगर आप उस लेवल के जौहरी हो, आपको समझ में आता है तो इंतज़ार ना करें, आप आ जाएँ और गुरु दीक्षा लेके अपने आप को भी महान बनाएँ, उस चेतना के लेवल पर जागृत करें ताकि आपको इन सारी टेक्निक्स की ज़रूरत ना पड़े। चेतना के लेवल पर आपको याद रहेगा, सब कुछ पता रहेगा कि मैं क्या हूँ। ये सारी टेक्निक्स, ये सारी जो भी मेरे को बार-बार आपको बतानी पड़ती हैं, जितने भी सारे एपिसोड हैं, ये सब आपको बेहोशी-बेहोशी में ही ड्राइव कराने के लिए है। बेहोशी में आपकी चीज़ें चेंज हो जाएँ, बेहोशी में कोई स्मृति आ जाए, बेहोशी में कुछ और बन जाए। ये सारी चीज़ें बेहोशी वाली चीज़ें हैं, अभी तक जो आप कर पा रहे हैं। तो जब आप जागते हैं पहली बार आपको पता चलता है कि आपको दिमाग के विचार दिखते हैं, तो आपको इतनी सारी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, याद कर कर जहाँ फोकस जाएगा वहीं एनर्जी। फोकस डिसिप्लिन पर रखें और ये डिसिप्लिन इतना मजबूत कर दें, नियम बना लें। मॉडल 4 की तरफ चलते हैं, कॉन्शियस रिस्पॉन्स। मॉडल रिएक्शन नहीं, कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुने। जो रिएक्शन करते हैं वो कौन होते हैं? मैंने आपको गुस्सा दिला दिया, आप हो गए। मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप मान गए। तो आप क्या बेहोशी में? तो कॉन्शियस रिस्पॉन्स क्या होता है? जो होश में होता है, जो लॉजिक करता है कि इसने मुझे ऐसा बोला, क्या मैंने ऐसा सुना? आपको बहुत लोग बोलेंगे, जैसे आज के टाइम पर बाहर भिखारी मिलेंगे, आपको बोलेंगे पैसे देने की, क्या आप क्या करते हो? बहरे बन जाते हो? आपको क्या सुनाई आता है जो आपको करना है? तो जब वहाँ पर आपके कॉन्शियस होता है, आपको पता है मुझे कहाँ सुनना है, कहाँ देखना है। ऐसे ही जब आपको कोई रिस्पॉन्स देता है, चाहे आपकी फैमिली हो, तो आपको समझना चाहिए मुझे किस चीज़ पर रिस्पॉन्स देना है। अच्छी बातों पर रिस्पॉन्स देना है। अगर सामने वाला आपके लेवल का नहीं है, तो आप समझ में आए कि आपको हमेशा कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना है। बेहोशी में ना आपको गुस्सा करना है, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि मैंने ये कैसे कर दिया? कैसे? क्योंकि आप बेहोशी में थे। आप कॉन्शियस रिस्पॉन्स देते हैं, कॉन्शियस रिस्पॉन्स की तरीके से आप सोचते हैं, चुनते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसने क्या बोला, इस बात का क्या मतलब है, इस विचार का क्या मतलब है, मेरे लायक क्या चीज़ है, मैं क्या चुनूँ, क्या ना चुनूँ। कोई मुझे कैसा भी कह ले, कुछ भी कह ले, मैं कोई किसी का नौकर या बटन थोड़ी हूँ। किसी ने दबाया और मैं हँसने लगा, किसी ने रुलाया, मैं रोने लगा। किसी ने इज़्ज़त दी तो हम खुश हो गए, किसी ने इज़्ज़त नहीं दी तो हम दुखी हो गए। आप कॉन्शियस होते हैं तभी आपको चीज़ समझ में आती है। आप बेहोशी में रहते हैं, आप सोचते हैं आज तो इसने मेरे को नमस्ते नहीं बोला, और आपको बुरा लग जाता है। आज तो मेरे को इसने ऐसा बोला, आज तो उसने मेरे को ऐसे देखा, ऐसा बोला, ये होता है बेहोशी। आप क्या कर रहे हैं? आप बेहोशी बेहोशी डबल होते जा रहे हैं, सामने वाला भी, आप भी। ये तभी मैं कहता हूँ जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आप होश में आते, कॉन्शियस आते, तो आप देखते हैं मुझे उससे क्या मतलब, मेरा सुख उससे थोड़ी है, मेरा सुख तो मुझसे है। आपको पहली बार पता चलता है जो स्मृतियाँ होती हैं, जो जीवन चलता है, जो ऊर्जा चलती है, वो तो हमारी वजह से, हमारे अंदर से चल रही है। हमारी भगवान ने जो अलग अलग आत्माएं हमारे शरीर में दी हैं, सब सारा खेल तो उसकी वजह से। हम दूसरों पे क्यों डिपेंड है? पहली बार आपको पता चलता है कि हम दूसरों को जॉब देने, दूसरों के पास हम जॉब लेने जाएंगे, या दूसरों से हम पैसा कमाने की सोच रहे हैं, या हम खुद ही पैसा बना सकते हैं, खुद ही हम इज्जत बना सकते हैं। जब आप अच्छा अच्छा सोचो, ऑटोमेटिकली आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपको इज्जत भी देंगे, आपको जॉब भी देंगे। आप ऐसा सोचें बिजनेस के लेवल पर, तो आप बिजनेस भी बना देंगे। ये सारा खेल कैसा है? ये कॉन्शियस रिएक्शन की वजह से है, कॉन्शियस रिस्पॉन्स की वजह से है, आपका जो लॉजिकल माइंड है उसकी वजह से है। क्लियर? मॉडल 5 की तरफ चलते हैं। डेली सॉग्निटी। हर सुबह स्वयं से पूछें, खुद से पूछें, आज मेरे माइंड का राजा कौन है, मैं या मेरी परिस्थितियाँ? तो दरबार तो साफ कहता है, इंसान किसका गुलाम है? स्मृतियों का। अभी तक इंसान सोचता है मैं परिस्थितियों का गुलाम हूँ, पर मैं आपको एक स्टेप आगे बताता हूँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक नॉलेज है, सनातन की नॉलेज है। तो इसके अंदर क्या है कि इंसान परिस्थितियों का नहीं, स्मृतियों का गुलाम होता है। तो मैं या मेरी परिस्थितियाँ, आज कौन राजा है? तो आप सोचो मेरी परिस्थितियाँ राजा हैं, तो कैंसिल कर दें। परिस्थितियाँ किससे बनती हैं? स्मृतियों से बनती हैं। तो आज मेरे माइंड का कौन राजा है? तो आपको ये एक बात याद रखना है, मैं राजा हूँ।
जो मैंने बिलीव कर लिया, जो मैंने मान लिया, वही मेरी परिस्थितियाँ करेंगी, क्योंकि परिस्थितियाँ, स्मृतियाँ आपका माइंड के लेवल पर बनती हैं। आप जो मान के बैठे हो, अच्छा बुरा भला, आप मान के बैठे हो पैसा मेहनत से कमता है, तो भाई मेहनत से ही कमेगा। और आपकी पीढ़ी में भी यही होगा, आपकी 7 पीढ़ी को कोई नहीं बदल सकता। आपने मान के बैठ लिया, आप शुक्रगुजार हैं, आप शुक्राना है, आप खुश होते हो, आप फील करते हो। थैंक यू कहने से नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली फील करते हो, वो चेतना के लेवल पर सोचते हो। आप बेहोशी में हो तो मानते हो कि हाँ मैं हूँ संपन्न, या मेरे पास इतना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके डाटा हैं, जो आपकी स्मृति बन चुकी है, आपके सामने वैसी स्थिति आती है अच्छी अच्छी। आपने नेगेटिव बनाई है तो नेगेटिव नेगेटिव स्मृतियाँ आती हैं। तो आज मेरे माइंड का राजा कौन है, मैं या मेरी परिस्थितियाँ? मुझे जरूर कमेंट करें, मुझे पता चलेगा जो भी देख रहे हैं जान रहे हैं वो कितने होश में हैं, वो कितना जान पाए, कमेंट जरूर करें। जहाँ तक जो राइट आंसर है आप करेंगे, मैं अगर आपने परिस्थिति किया तो आपको अभी और काम की ज़रूरत है। हम टुडे एक्सरसाइज करेंगे जो हर चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। बिना जानकारी ज्ञान के कुछ नहीं होगा। जानकारी को एग्जीक्यूट अनुभूति करनी चाहिए। आपको किसी ने बता दिया तो आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस अनुभूति जरूर करें। डिग्रियां साइड में रहती हैं, आज भी एक्सपीरियंस वालों की बहुत वैल्यू है। और ज़्यादातर लोग देखेंगे एक्सपीरियंस वाले ही हैं जो बिजनेस, जो छोटे मोटे काम धंधों में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। और जहाँ तक लोग सबसे ज़्यादा जीएसटी छोटे छोटे कामों में निकाल के बैठे अमीर हैं, अच्छी अच्छी फैमिली को रन कर रहे हैं अपने, पर उनका बिजनेस छोटे लेवल पर है। वो किस लेवल पर रन कर पाते हैं? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है। डिग्रियां साइड वाले रखें, डिग्रियों से आगे एक्सपीरियंस वाले निकल चुके हैं। तो याद रखें, एक्सरसाइज हमेशा करें। आज ही लिखिए कौन सी 3 मेरी बातें मेरा माइंड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव बातें जो आपके मिशन को, आपकी वादा बनते हैं, आपके जो आपके गोल हैं, आपके एम हैं, आपके जो सफलता के जो रोड़े हैं, जो पत्थर हैं, कौन सी आपकी ऐसी बातें हैं, आपकी हो, दूसरे की हो, परिवार की हो, कौन सी वो बातें, 3 हो चाहे 3000 हो, लिखें जरूर। मोटी मोटी हो, मेन मेन हो तो 3 से 5 लिख लें। अब उनको उसका अपोजिट कर दें। जैसे आपकी बात आई कि मेरे को भाई धूप से ऐसा लगता है, या आपको सिखाया गया है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। आपके माइंड में अब वो ये, आप इसको उल्टा कर दें कि चादर को बड़ी कर लो, या पैसा बड़ी आसानी से आता है, पैसा तो मेरा दोस्त है। तो अपोजिट कर दें तो ये डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा और अट्रैक्शन आ जाएगा। मैं कौन सी 3 प्रिंसिपल से अपना माइंड लीड करूंगा उसको लिखें। कौन सा चेतना के लेवल पर, दूसरा ऑर्डर देने के लेवल पर, तीसरा समर्पण। इसमें सारा आएगा। समर्पण करने से क्या आएगा? निष्काम कर्म होगा। जब आप समर्पण करते हैं कि माँ बाबा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, जिसको भी जो जिस धर्म से देख रहा हो, तो आपको समझ में आएगा जब हमने समर्पण कर ही दिया तो मैं तो कर ही नहीं रहा। पहला भाव किसका आएगा? माँ बाबा जाने, वही जाने, करने वाला आप। अच्छा दोगे तो सही है, बुरा दोगे तो सही है। आप जिताओगे तो अच्छा, आपकी मर्जी, हराओगे तो आपका कर्म नहीं लगा। अब कर्म का भाव किसके ऊपर गया? जिस पर आपने समर्पण करा है। तो आप कौन से कर्म में आगे? आप आगे अकर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से क्या होगा? आपके भोगी नहीं बने। आप ना प्लस में गए ना माइनस में गए, तो आप उस लूप से बाहर निकल गए जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स से बाहर आना। 3 प्रिंसिपल जरूर लिखें। मैंने अपने लेवल पर बताया, आपके लेवल पर जो भी हो, जो भी योग्यता, जो भी आपके माइंड की क्षमता हो, उस हिसाब से लिखें। अपनी इच्छा विचार आशाओं को लेकर, किसी की इच्छा कुछ और होती है, किसी के विचार कुछ और होते हैं। जो जहाँ तक है उस हिसाब से जरूर लिखें। सबके लिए वो काम करेगा अलग अलग। आज मैं कौन सा कॉन्शियस डिसीजन लूंगा होश की अवस्था का? मैं होश की अवस्था में सोचूंगा, या मैं चेतना के लेवल पर बार बार याद रखूंगा मैं चेतना हूँ, या मैं अपनी सांस पर ध्यान दूंगा, या कोई मुझसे कुछ बात करेगा तो मैं किसी की बात का रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्शियसली मैं हूँ। जो दूसरा है, दूसरे से ना मुझे कोई खुश कर सकता ना दुखी कर सकता। आप देखें आप कौन सा आपका कॉन्शियस डिसीजन आपके लिए काम करता है, आपको समझ में आ जाए, आपके लिए वही बेटर है। तो हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी उसकी तरफ हम चलते हैं। ऑडियंस हमारी शिफ्ट हो रही है सर्कमस्टेंस से, कंट्रोल माई माइंड से। जो आप शिफ्ट होंगे आई कंट्रोल माई माइंड। तो अब ऑडियंस परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं बनेगी, अपने माइंड का सॉवरेन बनेगी, अपना मालिक का स्वामी बनेंगे। और जब मालिक का स्वामी बन जाएंगे तो जो दुनिया को 5% लोग चला रहे हैं, आप
पूरे 100%, 1000% पूरी दुनिया को, इस पूरे को गैलेक्टिक लेवल तक ले जा सकते हैं, जो हमारा अभी तक ऊर्जा भी पूरी नहीं बना पाया कि हर देश, हर राज्य में एक ऊर्जा फ्री वायर सिटी या बिजली उपलब्ध हो। अभी तक इस लेवल तक क्षमता नहीं बना पाए, क्योंकि कि हम 95% तो बेहोशी में, सरकमटेंस माइंड पे हैं, और आपका माइंड ही दूसरों को चला रहा है, आपके संस्कार, आप एक पूरे बने बैठे हैं, समाज, परिवार या जाति वर्ण व्यवस्था, और सभी बेहोशी में, सभी एक भेड़ चाल में हैं। तो क्या होगा, 95 से 96% हो जाओगे, और 5% होश में, जो बॉस के लेवल पर, जो जॉब के लेवल पर, जो बिजनेस के लेवल पर हजार लाख करोड़ लोगों को टाटा अंबानी जैसे आपको दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेहोशी में भी आपको, माइंड सेट इनका ऐसा है कि ये सोच ही उनकी वैसी है कि देंगे। तो जब आप यहाँ से 95% में से उस 5% में होना चाहते हैं, तो आपको इस यूट्यूब, इस कोचिंग के जरिए आपको एक जंप लगाना है, सिंपल सा आपका फोकस चेंज करना है, आपको जागृत की अवस्था में होना है, आपको अपने माइंड का मालिक बनना है। तो आप 95 से 5% में आ जाओगे, और आप फिर 95 में 5% में आओगे तो 6%, ऐसे ऐसे जब हम बहुत सारे आ जाएंगे, तो हम गैलेक्टिक लेवल पर हम पहुंच जाएंगे, जो भी हम इस पूरी पृथ्वी के लेवल पर भी नहीं जान पाए हम। काफी काफी ऐसी सभ्यता है जो बहुत आगे थी, जो आगे होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, बिजली, या हमारे निकोला टेस्ला थे, ऐसी ऐसी चीजें देना चाहते थे जो नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम थे। ऐसे लोग ज्यादा होते तो आज कुछ और होता, पर अपोजिट लोग हैं, बेहोशी के लोग हैं ज्यादातर। कोई मतलब नहीं है, भेड़ चाल से मतलब है, तो हो भी वही रहा है। तो हरिहर करने से पहले जानेंगे आपने क्या सीखा, क्या समझा। सीजन 7 डे 212, इन्फिनाइट मेंटल सॉग्निटी सिस्टम। आपने क्या जाना, आपने जाना कि इस एपिसोड में मानसिक क्लियरिटी, जब आप मेंटल क्लियरिटी रखेंगे, तो भावनात्मक जो आपकी फीलिंग होगी, उसका एक बैलेंस कैसे रहेगा आपकी फीलिंग का। आपको क्लियर है मुझे क्या सोचना है, क्या देखना है। मूवी है ये, मूवी को मूवी की तरह से आप देखें, ये नाटक कर रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी ये हमें बना के दिखा रहे हैं, तो आप उसमें ना जाएंगे, आप समझेंगे हमें क्या फील करना है। हमारे जो विचार हैं वो नकली हैं, वो एक स्मृति के तौर पर काम कर रहे हैं, या एक ऑर्डर है जो हमारी कंपनी है, जो माइंड में फैक्ट्री चलती रहती है विचारों के जरिए। उस तरीके से देखेंगे क्लियर, तो आपको क्लियर रहेगा हमें क्या फील करना है, क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेने हैं, हमने क्या ऑर्डर दे रखा है। तो आपने ये सब जाना, अपने माइंड के माध्यम से, अपने निर्णयों के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन का नेतृत्व या अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने सीखा मेंटल सॉग्निटी फ्रेमवर्क, आपने जाना थॉट कमांड, आपने जाना इमोशनल मास्टरी, और आपने जाना इमोशनल मास्टरी के बाद फोकस डिसिप्लिन, और आपने जाना फोकस डिसिप्लिन के बाद कॉन्शियस लीडरशिप, जो सबसे बड़ी चीज है। अभी तक लोग बेहोशी में जा रहे हैं, पर ये बार बार, कल से परसों से आपको एक ही चीज बार बार चेतना के लेवल पर जगाया गया है, होश में लाया गया है, जिसको लोग आत्मज्ञान कहते हैं, जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़े लेवल पर आके आपके सामने आ गया है। अगर आपकी योग्यता या क्षमता नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अपने संगी साथी हैं उनसे समझें, जो दरबार के लोग हैं वो भी समझें कि आपको भी यहाँ तक आना है, जो जिस लेवल पर हो आपको भी समझना है कौन सी स्मृति बनानी है, क्या हमें सोचना है, क्या फील करना है, दरबार के नियम क्या होते हैं उनको समझना है, ऊर्जा कैसे चलती है, ऊर्जा का क्या पालन करना है, इमोशनल कहाँ में फील करना है, कहाँ में अपना ध्यान देना है। ये वनडे कराने के बाद, इतनी ऊर्जावान होने के बाद, आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर जाना चाहिए या गंदी चीज़ों पर जाना चाहिए। आपको इस चीज़ों पे मास्टरी हासिल करनी चाहिए, अपने इमोशनल पर। बाबा ने हरिद्वार में बताया था, उनकी वीडियो भी है, सोचो भी सोच समझ कर, आपको क्या सोचना है, क्या कमांड देना है, क्योंकि स्मृतियां बनती हैं। आपने सोचा कि आज चोरी करके खा लेते हैं, फिर कहते हैं चलो छोड़ो, आपने स्मृतियां बुला ली, आपने चलो छोड़ो बोला, पर स्मृतियों का जो ऊर्जा होता है, जो उसका, वो आपके शरीर में कहीं न कहीं स्मृतियों के तौर पर इकट्ठी होके रह गई। अब आपको थोड़ा-थोड़ा पुश करेंगी, आपको चोरी करवाएँगी। क्यों? क्योंकि आपने बेईमानी करी अपने आप से, इसलिए बेईमानी ना करें।
राजा की थॉट रखोगे, राजा का जीवन जियोगे। इसमें हमारे पुराने बड़े बूढ़े क्या कह के गए हैं, सिंपल सी बात, जैसी नीयत वैसी बरकत। आपकी नीयत कैसी रखनी है, वैसे वैसे ये ऊर्जा, ये मास्टरी, ये फोकस, ये कॉन्शियस लीडरशिप अपने से ईमानदारी रखेंगे तो सारी चीज में होगी। सम्राट बन के रहेंगे, सम्राट वाली चीजें देखेंगे, भिखारी बन के रहेंगे, शिकायत करेंगे, वही चीजें जाएंगी, वही फोकस होगा। कॉन्शियस लीडरशिप आपको एंड में जगा देगी। इस चीज में जरूर मास्टरी करें। जब आपका माइंड आपके नियंत्रण में होता है तो आपके डिसीजन, आपके एक्शन भी अधिक प्रभावी होते हैं। आपको नींद आती है, आधे से ज्यादा लोग रात में सोचते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, क्यों? सोचो, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके विचार चलते रहते हैं, बेवकूफों की तरह सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। सोचो, इससे पता चलेगा आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एपिसोड, ये दरबार आपके लिए कितना लाभदायक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दरबार में जरूर जाएं, कैसे न कैसे जो भी हो सके, साम दाम दंड भेद जरूर आप उस प्रक्रिया को पूरा करें जो आपको याद दिलाता हो कि हाँ, सच में मेरा माइंड चलता रहता है, या हमारे हाथ में है ही नहीं हमारे विचार या जो भी हमारी चीज़ें, या हम इस लेवल की बात करते हैं और ये बात सत्य है। तो आप ज़रूर करें, अपने डिसीजन को बदलें, अपने एक्शन को प्रभावी बनाएं और अपने जीवन को वो करें जो जीना चाहते थे, ना कि जो 20-30 सालों से आपने परेशानी बनाई है और अब भी आप सोचते रहते हैं उल्टा सीधा। आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है स्थिति। क्यों जा चुकी है? इसके पीछे का रीज़न है आपके डाटा, आपकी स्मृतियाँ, आपके संस्कार, आपका समाज। अब वो इतनी पक्की हो गई हैं स्मृतियाँ, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक मोड पर। अब एपिसोड कितनी देर का है? 1 घंटे का, 40 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, इतनी देर तक आप होश में रहते हो। उसके बाद में फिर बेहोशी में फिर आपका मालिक मालिक रहता नहीं है, नौकर मालिक बन जाता है और आपको जैसा चलाता आप चलते हो, जैसा सोचवाता आप सोचते हो। आप यहाँ हो, आप दुख में पड़े हो, आप मंदिर में हो, सोच घर की रहे हो, आप स्कूल में हो, सोच कहीं और की रहे हो। सोचो आपका दिमाग आपको कैसे परेशान करता है। तो ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है। आज इसे आप ज़रूर कंप्लीट करें इन चीज़ों को। मैं हरी हर करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।